हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। 10 बज रहे हैं फ्रेंड्स और मुझे थोड़ा आज बाहर निकलना है, ज़रूरी है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो खाली पेट कैसे जाती है, तो शैम ने ज़िद किया कि तुम बादाम जो सोख करने रखी उसे खा लो। तो मैं उसे ही छील करके और यहाँ पर लेकर के बैठ के खा रही हूँ। और आप लोग को मुझे देख के समझ में आ ही गया होगा, लेकिन पूरी सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। आज मैंने आपसे शेयर किया है, मैं 1 महीने से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से हाइड कर रही थी, तो उसको आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ और यहाँ बस स्टैंड में बस रुकी हुई है, मैं वेट कर रही हूँ। बस अब खुली गई है फ्रेंड्स। और आज ना मौसम बहुत ख़राब था, मतलब गर्मी बहुत तेज़ वाली थी। लेकिन जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचने के लिए, मतलब बस से उतरे, डॉक्टर के पास जाने के लिए जो बस से गए थे उससे उतरे ना, तो बारिश भी फिर आ गई थी, जो आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। सैम से हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा आप शूट कर दें, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी करना है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और अभी और आगे जाना है, लेकिन ये बारिश शुरू हो गई है। और मैं कोलकाता गई थी, मतलब आई हूँ डॉक्टर के पास, तो आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। और 4:10 में के करीब मैं घर में आ गई थी और आने के साथ साथ मैं लग गई हूँ किचन में। सॉरी, साथ नहीं लगी हूँ, 2-3 घंटे ना मैं आराम करने लग गई थी। और मैं कुछ से कुछ बोल रही हूँ, वो थोड़ा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मैं अंदर से अभी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए हो रहा। नहीं तो आप लोग देखते हैं मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो अपना मेरा कंटिन्यू अच्छे से हो जाता है। बट आज वो चीज़ उस ऐसी नहीं, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं ना, मतलब ये हो रही हूँ, ये बीच बीच में पता नहीं क्या मेरे मुंह से निकल जा रहा है, तो उसको आप लोग माइंड मत करना। तो शैम से बोल करके हमने यहाँ पे ½ kg चिकन मंगवा लिया। शैम तो वैसे ज़िद कर रहे थे कि बाहर से ही ले आते हैं खाना, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के बोली कि नहीं, चिकन ही आप ले आएँ, बाहर से क्यों लाना। ½ kg चिकन हमने मंगवा लिया और उसको ही मैं सिंपल में बना रही हूँ। जल्दी बनाना था क्योंकि मैं किचन में भी खाना बना रही हूँ, तो मैं ना काँप रही थी थोड़ी, मतलब लड़खड़ा रही थी। उतना, मतलब उतनी इससे नहीं बना रही थी जैसे मैं जिस हिसाब से कुकिंग करती हूँ उस हिसाब से आज हमारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी है कि देखना है, घर है तो खाना वगैरह का इंतज़ाम। चलो मैं खाऊँ नहीं खाऊँ, मैं एक बार खाऊँ भूखी सो जाऊँ, बट शैम तो खाएंगे ही। और जब तक मेरे से हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही कुकिंग करूँ, बाहर का बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग देखते ही हैं, जब मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ये होता है तभी मैं एक आध टाइम अगर बाहर का मंगवा ली कुछ तो मंगवा ली, वरना ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही जो भी थोड़ा बहुत जो भी बना लूँ, घर में ही खाना बना लूँ। तो यहाँ पे चिकन बहुत बेसिक मसालों से सिंपल वे में हमने चढ़ा दिया, एक साथ वाला ये चिकन चढ़ाया, जो कि जल्दी बन जाता है और अच्छा बनता है। तो चिकन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा भून चुका है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी ऐड कर करके इसे भून ली हूँ अच्छे से। और अब ये रेडी हो गया है खाने के लिए, बस थोड़ा सा इसे 5 मिनट और दम पे रखना है। और ये इसमें ग्रेवी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि रोटी में ही खाना है। और ये वाले चिकन में फिर जो इस मसाले से जैसे मैं बनाई हूँ, इसमें ना ग्रेवी नहीं अच्छी लगती है, ये भुना भुना ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने भुना भुना ही छोड़ दिया। और मैं कल लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं खाई थी छोले पूरी और थोड़ी सी बिरयानी, बस वही खाए मैं अभी तक थी। और सुबह में सिर्फ 5 बादाम खाई हूँ। हाँ, शैम बस में निकलने के बाद सिर्फ मुझे एक केक लेकर के दिए थे और 1 बोतल पानी, क्योंकि मुझे ना बहुत प्यास लग रही थी, सिर्फ वही। वो भी केक में से 1 स्लाइस मुश्किल से हमने 1 या 2 स्लाइस खाया था, शैम को दे दिया, मैं नहीं खा पाई थी। तो अभी भूख मुझे लग गई थी, तो मैंने ना वही चिकन बना लिया और रोटी। और भूख बहुत तेज़ वाली लगी हुई है फ्रेंड्स, तो मैं 2 रोटी लूँगी खाने के लिए। कि अब खा पाऊँगी या 2 रोटी पूरा वो तो नहीं पता, लेकिन होता है ना जब भूख बहुत तेज़ वाली लगी हो तो इंसान को ना ख्वाहिश बढ़ जाती है खाने की कि नहीं मैं इतना खा ही लूँगी। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल ले लिया फ्रेंड्स और मैं इसे खाने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, रही 32 टाइम च्यू करने की बात, तो आज मैं इस कुव्वत में नहीं हूँ कि इतना देर तक बैठ के गर्मी में पसीने में परेशान हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे आ गए हैं तो उसको शैम पढ़ा रहे हैं। बाकी 3 बैच का बच्चे को छुट्टी कर दिया गया है, लेकिन 8 बजे वाले बच्चे जो आए हैं वो पढ़ रहे हैं, तो मैं इसीलिए देखिए पसीने से परेशान बनी हुई हूँ। फिर भी मैं बैठ गई थी किचन ही में और मैं अपना डिनर यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि काफ़ी लेट हो चुका। बट क्या करूँ, अभी ऐसा कंडीशन ही है, टाइम से कुछ नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह पहले अपनी मतलब मेरी तबीयत सही हो जाए, फिर तो मैं अपनी रूटीन फॉलो करना है, यही है मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग बस आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मेरा ना मन नहीं कर रहा करने का, मतलब हाँफने जैसा मन हो रहा, काफ़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी मुझे ना फील हो रही है। A few moments later. अभी काफ़ी रात हो चुकी है फ्रेंड्स, सैम सो गए और मैं हॉल रूम में आकर के बैठ गई हूँ ब्लॉग करने के लिए।
डिनर करने के बाद फिर से जा कर के मैं सो गई थी, फिर से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तो हाँ, मैं आप लोगों से कुछ चीज़ कहने वाली हूँ, वो ये कि मेरी ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में मुझे देखा होगा कि मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं डाली, जो मैंने कहा कि फ़ीवर वगैरह कफ कोल्ड भी मुझे हो रखा था। तो मैंने आप लोगों को वही रीज़न दिया। तो जी हाँ, कफ कोल्ड भी हो रखा था, बट मुझे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जैसे मेरा महीने में ना इस महीने में, ये जो महीना स्टार्ट हुआ है इस बार, उस महीने में मुझे 3 बार पीरियड आ चुका है। मतलब 1 महीने के अंदर में मुझे 3 बार पीरियड आ चुका है। मतलब पीरियड नहीं आता, 3 बार पीरियड तो नहीं आता है। होता क्या है ना कि मुझे बहुत ही तेज़ वाली पेन शुरू होती है, उसके साथ ब्लीडिंग इतनी तेज़ होती है कि ऐसा लगता है कि अगर मुझे मतलब ब्लीडिंग रोकने का और पेन रुकने का मेडिसिन न दिया जाए तो मुझे कुछ हो जाएगा। इस तरीके पूरे बदन से मतलब ब्लड निकल जा रहा है। अभी देखिए मैं बोल भी रही हूँ तो हाँफ रही हूँ, तो उस चक्कर में मेरी हालत हो रही है ख़राब। तो हुआ क्या कि मैं तो मतलब आप लोग देखे लास्ट टाइम मैं बीमार पड़ी थी, जो भी रीज़न था, तो उसकी वजह से तो मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसके वजह से मेरा वेट वगैरह सब पुट ऑन हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर भी हो गई थी अंदर से। तो फिर आपने देखा कि मैं अपना डाइट वगैरह करके घरेलू चीज़ें से अपना किसी तरह कर के मैं माशाल्लाह से काफ़ी फिर से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और फुर्तीली हो गई थी और मुझे अच्छी खासी ताकत कुव्वत भी मिलने लगी थी। लेकिन ये वाला महीना जो मेरा स्टार्ट हुआ है, ये 1 महीने के अंदर की बात बोल रही हूँ, जो मैंने वेट लॉस जर्नी फिर से स्टार्ट की थी उसके बाद की, जब मैंने थोड़ा वेट भी लूज़ किया अपना, जो आप लोग कह भी रहे थे, उसके बाद की। तब तक मैं ठीक थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ ना शुरू कि मुझे इस 1 महीने के अंदर में 3 बार ब्लीडिंग चालू हो चुका है। और वो ब्लीडिंग इस तरीके की होती है फ्रेंड्स कि अगर मैं मेडिसिन फ़ौरन ना लूँ ब्लीडिंग बंद होने का और पेन, तो मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, इस टाइप की होती है। तो चांदनी की बेटी का जो बर्थडे था उसके 2 दिन पहले जो ब्लॉग नहीं किया था, वो भी यही रीज़न था। मैं आप लोगों से जस्ट इसलिए शेयर नहीं कर रही थी कि शैम ने मना कर रखा था कि क्या इन सब चीज़ों को शेयर करना, तुम ठीक हो जाओ उसके बाद ब्लॉग करना। तो मैंने ब्लॉगिंग को ही स्किप कर दिया था। मतलब मैं दूरी बना ली थी कि चलो थोड़ी मैं रिकवर कर जाऊँ फिर ब्लॉग करूँगी, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी ना पड़ेगी। लेकिन लास्ट ब्लॉग जो मेरा आज गया, जो लेट से गया, तो उसमें बहुत सारे कॉमेंट आए कि नगमा जो भी सिचुएशन हो, बट आप थोड़ा बहुत भी ब्लॉग बना करके डाला करिए। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर दूँ ये चीज़। हालांकि शैम अभी भी मना कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा बस आप लोगों से जस्ट शेयर कर दूँ कि चांदनी की बेटी का बर्थडे जो था उस दिन भी मैं गई थी, तो सुबह में मुझे पेन शुरू हुआ था, बहुत पेन शुरू हुआ अचानक। मैं नॉर्मल ठीक थी, फिर अचानक पेन शुरू हुआ। तो पेन शुरू हुआ तो मैंने मेडिसिन वगैरह, उसकी बेटी के बर्थडे में मुझे मॉर्निंग में ही जाने का बात था, लेकिन उसी रीज़न से मैं शाम में गई 4 बजे। उसमें भी मुझे बहुत कमज़ोरी लग ही रही थी, क्योंकि आप देखिए उसके बेटी के बर्थडे में भी मैं गई थी तो नॉर्मल सूट वगैरह जो मैंने स्टिच किया था वही पहन ली ना, मैं रेडी हुई कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही थी। सिर्फ मैं चली गई थी, सारी चीज़ें उसके यहाँ जा करके जो हमसे हो सका मैंने किया, मतलब हर चीज़ को अच्छे से अटेंड कर लिया उसके यहाँ जा करके, बस इतना ही किया। खाना वगैरह का भी आप हमेशा देखते हैं कि मैं शेयर करती हूँ, मैंने बनाने का शेयर किया, बट मतलब मैं इतना अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं की। तो आपने देखा खाने वगैरह का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो मैं आपसे शेयर नहीं की थी उस दिन का। तो खैर उस दिन बर्थडे के दिन भी मेरा मतलब नॉर्मल कमज़ोरी थी, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह और पेन का प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुका था। तो मैं खुश थी कि चलो हो गया, अब नहीं हो गया ऐसी प्रॉब्लम, तो ब्लीडिंग वगैरह की कमी है तो वो मैं खा पी करके मैं मेंटेन कर लूँगी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग जो अपना डाला था जिसमें मैंने बोला कि खाना वहीं से बचा वही सब हो जाएगा, तो मॉर्निंग से नॉर्मल थी। हुआ क्या कि शाम होते होते ना फ्रेंड्स अचानक मुझे ना मतलब थोड़ा पेन शुरू हुआ, हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ वही नाभि के नीचे। तो मुझे लगा ऐसे ही पेन हो रहा, लेकिन पेन जो है ना मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। जिस टाइम मैं सूट कटिंग कर रही थी उस टाइम भी मुझे पेन हो रहा था, मतलब जो काम वगैरह कर रही थी वो पेन ले के ही कर रही थी, क्योंकि मेरा क्या है ना कि मुझे हल्की फल्की कोई भी मतलब हल्की क्या बहुत ज़्यादा ओवर कोई चीज़ होता है ना तब मैं बिस्तर पकड़ती हूँ, नहीं तो मेरा कि थोड़ा बहुत कुछ होता रहे ना तो मैं काम वगैरह में लगी रहती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ ना कि मैं ऐसे ही ले करके सारे काम निपटाई, नाइट का खाना वगैरह ब्लॉगिंग का जो काम था वो भी की, वॉइस ओवर सारा करके जब मैं 1 बजे के करीब बिस्तर पे सोने के लिए गई ना तो सैम जब तक सो चुके थे।
जब मैं सोने के लिए गई ना तो मुझे वहीं से पेन स्टार्ट हुआ। तो पेन स्टार्ट हुआ तो मैं सोची शायद इतने थक करके उनको मैं नहीं उठाई, मैं किसी तरह ये करवट वो करवट ले करके पता नहीं कब किसी रात में कितने बजे मुझे नींद आ गई तो आ गई। फिर मॉर्निंग में जब मैं उठी तो पेन नहीं था, एकदम हल्की हल्की सी थी। मैं उठी 9 बजे के करीब उठी, वॉशरूम गई। वॉशरूम से जैसे मैं आई ना फ्रेंड्स, अचानक से इतना तेज़ पेन शुरू हो गया कि लगता था कि अंदर में मेरे कुछ फट जाएगा। और मैं डायरेक्ट बिस्तर पर जाके गिरी और मैं एकदम पेन से छटपटाने लगी। मेरा पूरा ये मतलब थाई वगैरह सब कांपना शुरू कर गया, इतनी तकलीफ़ अंदर में थी। और पेन जैसे शुरू हुआ एकदम ब्लीडिंग चालू। अब मेरी ऐसी हालत हुई कि उतने ही देर में मैं कांपना शुरू कर दी। और शैम मॉर्निंग का क्लास जो 3-4 लड़की आती है सुबह में बड़ी बड़ी, उन लोग को करा रहे थे। शैम जैसे ही मुझे देखे कि मतलब ऐसा हो रहा है, वो फ़ौरन क्लास ऑफ किए, सबको छुट्टी किए, मेरे पास आए। और उसी टाइम जल्दी से मैं हमको तो सबसे पहले मेडिसिन जो पेन किलर, और उस टाइम में डॉक्टर ने जो दिया था कि ब्लीडिंग का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो या पेन हो लेट नाइट वगैरह तो दे देने के लिए, वो मुझे दिए शैम। और उसको मैं खा करके, और जब मुझे पेन में आराम हुआ तब शैम मुझे ले करके डॉक्टर के यहाँ गए, जो आप लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया। फिर मुझे क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा फेस वगैरह आप देख सकते हैं पूरा सूज गया, बदन सूज गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी हाथ की उंगली, ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए ये कितनी सूज गई है। जो मतलब जो रिंग मुझे ढीली ढीली आती थी फ्रेंड्स, देखिए एकदम फंस गई है अंदर, ये उतर भी नहीं रही, इतनी सूज गई है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई हूँ तो डॉक्टर ने 2-3 तरह का मुझे ब्लड टेस्ट लिखा है। और कल मेरा USG भी होगा, तो उसके लिए कल मुझे सुबह 7 बजे यहाँ घर से निकलना होगा। और डॉक्टर ने मेरा कंडीशन देखा तो डॉक्टर सिर्फ इतना डॉक्टर ने कहा कि ब्लड बॉडी में बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना ब्लड बॉडी में कम नहीं रहना चाहिए, डेंजर है। उसका रीज़न फ्रेंड्स यही हुआ कि आप समझ सकते हैं कि महीने में अगर आपका 3 बार ब्लड जा रहा है बॉडी से, वो भी बेतहाशा जा रहा है, तो आपकी कैसी हालत होगी। तो ये मेरी हालत हो गई। उसका रीज़न है, तो बहुत सारा रीज़न है। ये मेरा कुछ हेल्थ इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हेल्थ इशू है मेरा। ये जो प्रॉब्लम हुआ उस टाइम में जो मैं बीमार पड़ी थी 2 महीने पहले, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है मेरा। तो डॉक्टर ने कल कहा आने के लिए। कल मेरा USG वगैरह होगा, ब्लड टेस्ट आएगा, क्या निकलेगा, मतलब किस तरह से क्या कंडीशन है, उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट आगे की चलेगी। आज फ़िलहाल डॉक्टर ने कुछ मुझे पेन किलर ये सब दे दिया कि ताकि मैं होल्ड कर सकूँ कुछ 1 दिन। तो मैं आई हूँ घर। तो आने के बाद फ्रेंड्स उस टाइम मैं 4 बजे के करीब घर आ गई थी। आने के बाद मुझे ना इतनी मतलब भूख एकदम नहीं लग रही थी। मैं सुबह भी एम्प्टी स्टमक ही गई थी। सिर्फ 4 बादाम जो मैंने आपको दिखाया, 5 बादाम थे, मैंने वही खाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है और मन भी नहीं कर रहा था। होता ना कि जब तबीयत अंदर से सही नहीं रहती तो आपका मन भी नहीं करता। तो मैं ऐसे ही चली गई थी। शैम ने फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे फोर्स किया खाने के लिए, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। और शैम को भी ये सब देख करके टेंशन में जब मैं नहीं खाई तो वो भी नहीं खाए। हम लोग वहाँ से आ गए घर आने के बाद मैं बेतहाशा सो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं सो गई, सोई मैं उठी हूँ वही 8 बजे के करीब। तब शैम से चिकन मंगवा करके बनाई हूँ, क्योंकि शैम भी खाना खा करके उस टाइम तक नहीं थे। और वो मेरा ऐसा देख के वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो मैं सोची कि अगर बाहर होटल वगैरह से लाएंगे तो वो और सही से नहीं खा पाएंगे, कम से कम घर का खाना रहेगा तो वो भी अच्छे से खा लेंगे, मैं भी 1-2 रोटी अच्छे से खा लूँगी। तो मैंने खाना खाया, हालांकि 2 रोटी हमने लिया था तो उतना भी मुझसे नहीं खा पाया गया, तो मैं 1 ही रोटी खाई और छोड़ दी। चिकन मैंने ज़्यादा थोड़ा बना लिया था कि शैम के लिए कल रहेगा। अगर कल मैं वहाँ से आई फिर मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लगी या क्या हुआ नहीं हुआ तो फिर शैम ये रहेगा, तो बाहर से होटल वगैरह से भी रोटी वगैरह ला के वो सब्ज़ी रहेगी तो वो खा लेंगे। तो यही तो बस यही है। कल 7 बजे मैं चली जाऊँगी। ये ब्लॉग आप लोगों को कब मिलेगा, मतलब कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अभी कि ये ब्लॉग का पूरा काम कर दूँ। बस आप लोग को ये कहना है कि आप लोग तो कहते हैं कि ब्लॉग नगमा डाला करो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ अभी जैसी मेरी कंडीशन है ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो प्लीज़ उसको आना आप लोग इग्नोर करना और मेरे लिए दुआ करना कि मेरा जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आए, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी जो भी होगा, जितना सा भी होगा, आप लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा भी बता दिया करो, तो 2-3 मिनट का ही मैंने सोचा है कि अब पहले की तरह नहीं करूँगी कि मैं साफ छोड़ देती थी। 2-3 मिनट का भी आप लोगों को अपडेट दे दूँगी ब्लॉग के ज़रिए, मतलब 2-3 मिनट का ही वीडियो बना के डाल दिया करूँगी कि हाँ मैं सही हूँ या मेरी क्या कंडीशन है। अगर सब चीज़ सही रहा तो फिर प्रॉपर ब्लॉगिंग चलेगा, नहीं रहा तो मैं 2-3 मिनट का भी आप लोगों को अपडेट इंशाल्लाह ज़रूर दे दूँगी।
तो फ्रेंड्स बस आप लोग सब हमारी फैमिली है, तो आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ। आपको पता है फ्रेंड्स, मेरा आँख ये सब पूरा सब सूज गया, पूरा मतलब पूरा बॉडी ही सूज गया। डॉक्टर शैम को बुला कर के अंदर में बोले कि मतलब ये मतलब इतनी एक्टिव है, इसके बॉडी से तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, फिर भी ये इतनी एक्टिव कैसे है। तो शैम बोले कि ये ऐसी ही है, ये इसका जितना भी प्रॉब्लम होता है ये ज़्यादा एक्टिव रहती है, जब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तब ये बिस्तर पकड़ती है। तो सच में मेरा अभी भी जैसा कंडीशन है, और कोई भी खाना वगैरह बनाने नहीं जाता फ्रेंड्स, मगर मैं फिर भी, और शैम कह भी रहे थे कि मैं होटल से ला दे रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के बोली कि नहीं, घर में ही बना ले रही हूँ, क्योंकि होटल से लाते एक तो वो सही से खाते नहीं, दिन भर वो थके हारे मेरे टेंशन में काफ़ी परेशान थे। दूसरी चीज़ कि फिर मैं घर में बना ली हूँ, तो कल तक का इंतज़ाम हो गया। चिकन है फ्रीज़ में मैंने स्टोर कर दिया है, और कल अगर मेरी तबीयत सही नहीं रही तो रोटी वगैरह बाहर से होटल से आ जाएगी, उसके साथ वो भी खा लेंगे, अगर मेरा मन किया तो मैं भी खा लूँगी। तो यही रीज़न था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। बस आप लोग मुझे मेरे लिए मतलब दुआ करते रहना। अल्लाह हाफ़िज़।